आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, हमारा प्रश्न है योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए। हम जानते हैं कि योजना है वो बिना लक्ष्य के निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि जो भी कार्यक्रम व नीतियां आपको लागू करनी है, जो भी कार्यक्रम और नीतियों को अगर आप लागू करना चाहते हैं देश के अंतर्गत संसाधनों के उपयोग के लिए, तो उसके लिए आपने एक निश्चित लक्ष्य जो है उद्देश्य तय कर रखे होंगे। अगर उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा तो कार्यक्रम और नीतियों के आधार पर तय किया जाएगा। तो हम इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस प्रकार से बांट सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं। तो पहला हम बोल सकते हैं कि ये दीर्घकालीन लक्ष्य हो सकते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य या उद्देश्य। दूसरा अल्पकालीन। दीर्घकालीन उद्देश्यों के अंतर्गत ऐसे उद्देश्य शामिल हो सकते हैं जो आपकी लंबी समयावधि तक चलेंगे। ऐसा जैसे कि कोई पंचवर्षीय योजना होती है, तो आपका जो दीर्घकालीन उद्देश्य है वो पंचवर्षीय योजना से आगे भी चल सकता है। उसके आगे की जो और योजनाएं होंगी, पंचवर्षीय योजनाओं के आगे आगे की जो पंचवर्षीय योजनाएं होंगी वहां तक भी। तो लंबी अवधि के जो आपके उद्देश्य होते हैं वो दीर्घकालीन उद्देश्यों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको अगर आधुनिकीकरण है उसको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आधुनिकीकरण जरूरी नहीं कि इसी पंचवर्षीय योजना तक समाप्त हो जाए। उसके आगे की जो नई नई तकनीकें आएंगी उसको भी आपको शामिल करना पड़ेगा अपने विकास के कार्यों के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे आत्मनिर्भरता का जो गुण है कि हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो इसको भी आपको लगातार एक चलती हुई प्रणाली के अंतर्गत धीरे धीरे उसको बढ़ाने का कार्य करना है। आर्थिक वृद्धि की जो गति है उसको भी तीव्र रखना है। तो आर्थिक वृद्धि हम एक बार के समय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक वृद्धि की जो गति है उसको हमें पंचवर्षीय योजनाओं के साथ बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही पूर्ण रोजगार की जो व्यवस्था है उसको लागू रखना। गरीबी उन्मूलन हम एक बार में नहीं समाप्त कर सकते, हमें उसे धीरे धीरे पंचवर्षीय योजनाओं के साथ उसको जोड़ते जाना है और फिर धीरे धीरे उसको कम करते जाना है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं दीर्घकालीन उद्देश्य या लक्ष्य के बारे में। उसके बाद बात करें अल्पकालीन उद्देश्य के लिए, तो अल्पकालीन उद्देश्य क्या होते हैं, जो किसी आपकी योजना विशेष के लिए कार्य करते हैं। किसी योजना विशिष्ट को पूरा करने के लिए अल्पकालीन उद्देश्य होते हैं। जैसे अगर मुझे किसी समय विशेष के अंतर्गत अगर ये उद्देश्य तय करना है कि मुझे यहाँ पर साक्षरता दर में वृद्धि करनी है किसी पंचवर्षीय योजना में, तो मैं उसी योजना विशिष्ट की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करूंगी। मुझे यहाँ पर आधारिक संरचना या फिर जैसे सड़क, रेल, इन सबको विकसित करना है, तो मैं उसी समय विशेष के अंतर्गत उस योजना परिशिष्ट के आधार पर वहां अपने अल्पकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करूंगी। इसके अतिरिक्त और भी उद्देश्य है वो या लक्ष्य है वो अल्पकालीन उद्देश्य के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। जैसे अगर हमने निर्धारित किया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में व आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपने कुछ कुछ छोटे जो लक्ष्य हैं उनको हासिल करना चाहते हैं, तो वो किसी योजना के या फिर आपके किसी छोटे उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दीर्घकालीन और अल्पकालीन इन दो प्रकार से हमारे लक्ष्यों को योजना के आधार पर तय किया जाता है। तो योजना के लक्ष्य है वो दीर्घकालीन हो सकते हैं और अल्पकालीन हो सकते हैं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।